देखिए, आज हम पढ़ते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक ब्लैक होल्स मैग्नेटिक फील्ड। चूँकि आपको पता ही है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक बहुत ही बड़ा डोमेन है सिविल सर्विसेज का, और बहुत सारे बच्चों को साइंस एंड टेक्नोलॉजी समझ नहीं आती है, पर्टिकुलरली जो ह्यूमैनिटीज़ के बैकग्राउंड से होते हैं। तो इसलिए मैंने ये टॉपिक चूज़ किया है, और टॉपिक है, आज का टॉपिक है ब्लैक होल्स मैग्नेटिक फील्ड। ब्लैक होल का मैग्नेटिक फील्ड ये मैंने इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि ये 2021 के करंट अफेयर में आ चुका है, विजन में भी आया है और हिंदू में भी आया है। ये समझने के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि ब्लैक होल होता क्या है। सिंपली ब्लैक होल एक जगह होती है स्पेस में जहाँ ग्रेविटेशन इतनी स्ट्रांग होती है कि जो लाइट वहाँ पर पड़ती है वो वापस नहीं आती है। ठीक है, क्योंकि जो लाइट वहाँ से स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट होती है वो भी ग्रेविटेशनल पुल से वापस जाती है वहीं पर। तो मतलब कि जहाँ से लाइट वापस नहीं आती है, हमारे आंखों तक नहीं पहुँचती है, इसलिए उस जगह को हम बोलते हैं ब्लैक होल। ये जो ब्लैक होल होते हैं, ये छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि इनका मास बहुत ही ज़्यादा कम्पैक्ट होता है। ठीक है, तो इस जो 2021 के करंट अफेयर के इश्यूज़ में आया है, ये इसलिए आया है क्योंकि एस्ट्रोनॉमर्स, दो इंस्टीट्यूट्स के एस्ट्रोनॉमर्स ने एक ब्लैक होल के पिक्चर्स कैप्चर किए हैं। और ये जो दो इंस्टीट्यूट है, इनके नाम है स्मिथसोनियन एस्ट्रोफिजिकल ऑब्जर्वेटरी, ये यूएसए में है, और दूसरे का नाम है हार्वर्ड कॉलेज ऑब्जर्वेटरी, ये भी यूएसए में ही है। इन्होंने एक ब्लैक होल की इमेज कैप्चर की है, और वो ब्लैक होल गैलेक्सी M87 का मेंबर है। ठीक है, ये जो आपको मैंने पहले ही बताया कि ब्लैक होल इनविजिबल होता है क्योंकि लाइट वापस नहीं आती है, तो फिर इन लोगों ने कैसे उसकी पिक्चर कैप्चर की है। ठीक है, इन्होंने ये कैप्चर करने के लिए इन्होंने एक टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया है। उस टेलीस्कोप का नाम है इवेंट हॉरिजॉन टेलीस्कोप। ये EHT है, इवेंट हॉरिजॉन टेलीस्कोप EHT है, ये रेडियो टेलीस्कोप्स का नेटवर्क होता है। अब ये इवेंट हॉरिजॉन टेलीस्कोप क्या है, ये हमें इसका स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना है, ना हमें इसके पार्ट्स पढ़ने, हमें ये पढ़ना है कि इन्होंने कैसे इसको यूज़ किया है ब्लैक होल के इमेज को कैप्चर करने के लिए। ये समझने के लिए हमें ये समझना है कि इवेंट हॉरिजॉन क्या है, तो तभी हमें ये समझ आएगा। जब हम इवेंट हॉरिजॉन समझते हैं, तो इवेंट हॉरिजॉन समझने के लिए हमें एस्केप वेलोसिटी जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो फिर हम यही पढ़ते हैं कि एस्केप वेलोसिटी क्या है। इवेंट हॉरिजॉन जो है, इवेंट हॉरिजॉन का जो ब्लैक होल का इवेंट हॉरिजॉन होता है, उसका लिंक होता है एस्केप वेलोसिटी से। अब एस्केप वेलोसिटी क्या है? एस्केप वेलोसिटी होती है वो स्पीड, जो स्पीड किसी चीज़ को होनी चाहिए ताकि वो किसी दूसरे चीज़ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकले। मतलब कि अगर हमें ज़मीन से बाहर निकलना है, ज़मीन के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलना है, तो हमें उस व्हीकल में बैठना पड़ेगा जिस व्हीकल की स्पीड इतनी ज़्यादा हो ताकि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को क्रॉस करे। ठीक है, तो मतलब कि एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जो किसी बॉडीज़ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलने के लिए होनी चाहिए। ठीक है, अब हम पहुंचेंगे इवेंट हॉरिजॉन पर। इवेंट हॉरिजॉन जो है, इवेंट हॉरिजॉन होता है ग्रेविटेशन, सिंपली ग्रेविटेशन, मैक्सिमम ग्रेविटेशन। ब्लैक होल के अलग अलग जगहों पे अलग अलग ग्रेविटेशनल पुल होता है, अलग अलग ग्रेविटेशनल पुल अलग अलग होता है, किसी जगह पे कम, किसी जगह पे ज़्यादा होता है। और जहाँ पर जो ब्लैक होल के उस एरिया में जहाँ पर ग्रेविटेशनल पुल सबसे ज़्यादा होता है, उस एरिया को बोलते हैं हम इवेंट हॉरिजॉन। और इवेंट हॉरिजॉन से बाहर निकलने के लिए कितनी एस्केप वेलोसिटी होनी चाहिए? अब कहते हैं कि वहाँ से इवेंट हॉरिजॉन से बाहर निकलने के लिए किसी चीज़ को अगर बाहर निकलना है वहाँ से, तो उसकी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर लिखा है इवेंट हॉरिजॉन इज़ द थ्रेशहोल्ड अराउंड द ब्लैक होल वायर द एस्केप वेलोसिटी सरपासेस द स्पीड ऑफ लाइट। लेकिन वहाँ से अगर हम देखेंगे आइंस्टाइन ने क्या कहा था, आइंस्टाइन के स्पेशल रिलेटिविटी में ये कहा गया है कि कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ की स्पीड लाइट की स्पीड से ज़्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है, ठीक है, दिस मीन्स ब्लैक होल्स इवेंट हॉरिजॉन इज़ अ पॉइंट फ्रॉम विच नथिंग कैन रिटर्न। मतलब कि जब किसी चीज़ की स्पीड लाइट से ज़्यादा नहीं हो सकती है, तब कोई भी चीज़ इवेंट हॉरिजॉन से बाहर नहीं निकल सकता है।
दैट इज़ वाई ब्लैक होल्स आर इनविजिबल एज लाइट कैन नॉट गेट रिफ्लेक्टेड बैक। देन हाउ, फिर EHT ने कैसे ब्लैक होल का इमेज कैप्चर किया है? न्यू इमेज फ्रॉम EHT शोज पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस्ड बाय मैटर एट द एड्स ऑफ द ब्लैक होल। ये जो इवेंट हॉरिजॉन टेलीस्कोप है, इसने पोलराइज्ड लाइट को कैप्चर किया है, जो पोलराइज्ड लाइट ब्लैक होल के एजेस से निकली है। ठीक है। अब पोलराइज्ड लाइट क्या है? पोलराइज्ड लाइट वो होती है जिसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एक ही डायरेक्शन में होता है। मतलब कि ये हम आपको ऐसे समझ आएगा कि जो भी लाइट होती है, लाइट के आपको ऐसे समझ आएगा कि लाइट में दो स्मॉल वेव्स होती हैं। एक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरे का नाम है मैग्नेटिक फील्ड। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये यूजुअली मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। अब एक लाइट वेव में बहुत सारे छोटे अब ये जो लाइट बीम होती है, एक लाइट बीम में बहुत सारे लाइट वेव्स होती है, तो इनके जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अलग अलग डायरेक्शंस में पास होती है। लेकिन जो पोलराइज्ड लाइट होती है, वो पोलराइज्ड लाइट होती है उसमें जितने भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स होते हैं, वो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स एक ही डायरेक्शन में होती है। मतलब कि पोलराइज्ड लाइट में जितनी भी लाइट वेव्स होती है, उन लाइट वेव्स में जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती है वो एक ही डायरेक्शन में चलती है। ठीक है। तो जो ब्लैक होल के एजेस से ये पोलराइज्ड लाइट आती है। तो वही पोलराइज्ड लाइट कैप्चर की है इवेंट हॉरिजॉन टेलीस्कोप ने। लेकिन ये पोलराइज्ड लाइट कैसे आई है वहाँ से? पोलराइज्ड लाइट जो है ये बनती है, ये कैसे बनती है? पोलराइज्ड लाइट बनती है, या अगर हम किसी सिंपल लाइट को फिल्टर्स में क्रॉस कर लेंगे, जैसे कि सन ग्लासेस में क्रॉस कर लेंगे, तो दूसरे एंगल से एक साइड से सन ग्लास पर स्ट्राइक कर लेंगे सिंपल लाइट को, दूसरी साइड से निकलेंगी वहाँ से पोलराइज्ड लाइट। या पोलराइज्ड लाइट दूसरे तरीके से भी बन सकती है। अगर लाइट किसी हॉट रीजन से निकलती है और उस हॉट रीजन का मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग हो, तो वहाँ से पोलराइज्ड लाइट निकलती है। ठीक है। तो जब वहाँ से जब इस इवेंट हॉरिजॉन टेलीस्कोप ने पोलराइज्ड लाइट को कैप्चर किया है, मतलब कि ये जो पोलराइज्ड लाइट है ये किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से निकली है। तो इसका मतलब ये है कि ब्लैक होल के सराउंडिंग में बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है, तभी वहाँ से पोलराइज्ड लाइट आई है, जिसको कैप्चर किया है इवेंट हॉरिजॉन टेलीस्कोप ने। और ये हमें बताता है, और ये जो पोलराइज्ड लाइट है इससे हमें पता चलता है कि ब्लैक होल के एजेस कैसे हैं, और जो ब्लैक होल का सेंटर है वो फिर भी हमें पता नहीं चलता है, इसीलिए वो डार्क रहता है और हम ब्लैक होल को ब्लैक कहते हैं। होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हुआ होगा तो कमेंट सेक्शन में जाएं और वहाँ पर कमेंट्स लिखें।